बिहार में बहार है, लेकिन जनता के लिए नहीं, बाहुबलियों और माफियाओं के लिए। क्योंकि बिहार की राजनीति कभी बाहुबलियों के प्रभाव से अछूती नहीं रही है। फिर चाहे वो शहाबुद्दीन हो, सूरजभान हो, छोटे सरकार के नाम से जाने जाने वाले अनंत सिंह हो या फिर सुनील पांडे। ऐसे ही एक बाहुबली और जेडीयू के पूर्व एमपी आनंद मोहन हैं। जनता दल छोड़ने के बाद आनंद मोहन ने बिहार पीपुल्स पार्टी बनाई और उसे राजपूत भूमिहार एकता मंच का नाम दिया था। 1990 के दशक में उन्होंने एक उभरते हुए नेता के रूप में पहचान बनाई। आनंद मोहन सिंह तोमर बिहार के सहरसा जिले के पचगछिया गांव के रहने वाले हैं। वह तोमर राजपूत परिवार से हैं और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी राम बहादुर सिंह तोमर के पोते हैं। राजनीति में उनका परिचय जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन से जुड़ा था, जिसके कारण उन्होंने 1974 में कॉलेज छोड़ दिया था। आनंद मोहन पर कई बार उनके खिलाफ कई आरोप दायर किए गए थे, जिनमें से कई को या तो हटा दिया गया या उन्हें बरी कर दिया गया। उन्हें और उनकी पत्नी लवली आनंद सहित 6 अन्य लोगों को 1994 में गोपालगंज के एक दलित जिला मजिस्ट्रेट डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आरोपी बनाया गया था, जिनकी मुजफ्फरपुर के पास एक प्रमुख राजमार्ग पर हत्या कर दी गई थी। 2007 में एक अदालत ने आनंद मोहन को मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि 1 साल बाद निचली अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने पर पटना उच्च न्यायालय द्वारा मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। वहीं 6 अन्य आरोपी भी सबूतों के अभाव में बरी हो गए। बरी इसलिए हो गए क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि वो वास्तविक हमलावर थे। 2007 में मूल सजा के समय स्वतंत्रता के बाद आनंद मोहन पहले भारतीय राजनेता थे जिन्हें मृत्युदंड दिया गया था। सजा के तुरंत बाद पटना की बेऊर जेल से भागलपुर की जेल में स्थानांतरित किए जाने पर आनंद मोहन सुविधाओं के विरोध में भूख हड़ताल पर चले गए और अखलाक अहमद और अरुण कुमार से अलग हो गए, जिन्हें उसी मामले में मौत की सजा मिली थी। जेल के अधिकारी बेपरवाह थे, ये देखते हुए कि नियमों के अनुसार मौत की सजा पाने वाले को फर्श पर सोना चाहिए और केवल सादा भोजन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। लेकिन जेल में रहने के बावजूद भी आनंद मोहन ने अपनी पत्नी लवली आनंद को 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में और 2014 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के रूप में खड़े होने में मदद की। सुप्रीम कोर्ट ने सजायाफ्ता अपराधियों के चुनाव में खड़े होने पर रोक लगा दी थी, लेकिन आनंद मोहन का प्रभाव अभी भी बिहार की राजनीति में काफी है। वही आनंद मोहन सिंह की पत्नी ने दावा किया है कि उसका पति एक राजनीति साजिश का शिकार है। पंचगछिया के अनेक गृह गांव के लोग उन्हें रॉबिन हुड फिगर मानते हैं और हाल ही में आनंद मोहन को 30 साल पुराने एक हत्या के मामले में जेल से रिहा कर दिया और उसने अपने बेटे की सगाई समारोह में भाग भी लिया, जिसमें सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने भी भाग लिया था। इस गठबंधन में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हैं। यह उनकी दबंग छवि थी जिसने पिछले 20 वर्षों से बिहार के गरीबी से ग्रस्त सहरसा सुपौल बेल्ट में मोहन के नाम को आतंक का पर्याय बना दिया था। उस पर और मुन्ना शुक्ला पर बिहार की एक विभिन्न अदालतों में कई आपराधिक मामले चल रहे थे, जिनमें से कई हत्या के थे। जहां शुक्ला अभी भी उत्तरी बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली जिले के आसपास एक खूंखार शख्सियत बने हुए हैं, वहीं मोहन सहरसा सुपौल क्षेत्र में एक अपराधी और कभी कभी एक तरह के लोक नायक के रूप में कुख्यात हैं। पिछले 14 सालों की सजा काट चुके बाहुबली नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह सहित 27 दोषियों को रिहा करने की अनुमति देने के जेल नियमों में बदलाव के अपने फैसले के लिए बिहार सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है और इस तरह एक बार फिर आनंद मोहन सिंह बिहार की राजनीति गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब आपको सोचना है कि राजनीति में अपराध और अपराधियों को इतना महत्व देना कहां तक जायज है। ब्यूरो खबर, पिंगाक्षा न्यूज। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।